लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको अब सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। आज संसद के मानसून सत्र का छठा दिन है। विपक्षी दलों के सांसद बिहार में मतदाता सूची और पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर आक्रामक हैं और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है, जिसमें सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष रखा है। इसी कड़ी में गौरव गोगोई ने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हमले से कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा की थी, फिर यह हमला कैसे हुआ, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री को लेनी होगी। आप एलजी के पीछे नहीं छिप सकते। देश के मुखिया हमले के वक्त सऊदी अरब में थे और वे वहां से आकर पहलगाम नहीं गए, बल्कि चुनावी सभा को संबोधित करने बिहार गए। गौरव गोगोई ने एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कहा गया है कि पहले 21 टारगेट चुने गए और फिर सिर्फ 9 पर हमला किया गया। सरकार ने ऐसा क्यों किया? टारगेट कम क्यों किया गया? जब देश पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, विपक्ष और पूरा देश पीएम मोदी के साथ था और अचानक 10 मई के दिन सूचना आई कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर पाकिस्तान अपने घुटनों पर था तो आप क्यों रुके? आप किसके सामने झुके? अमेरिका के राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम कराया है। भारत के 5-6 जेट गिरने की बात कही जा रही है। एक जहाज हजारों करोड़ का है। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि अपने जेट गिरे। ब्रिक्स में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की निंदा हुई, उसमें भी पाकिस्तान की निंदा नहीं हुई। भारत के सहयोगी देशों ने भी क्यों भारत और पाकिस्तान को हाइफरनेट किया? दोनों को एक साथ क्यों लिया? गौरव गोगोई ने विपक्ष की तरफ से बोलते हुए कहा कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे, उनका क्या मकसद था। जिस जगह लोग खुशी मनाने गए, वहां वे कत्लेआम करने में सफल कैसे हुए। मुझे दुख है कि आज राजनाथ सिंह ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन उन्होंने जनता पर हमले को नकारा। देश ये भी जानना चाहता है कि जिन 26 परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके हत्यारों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। आतंकियों की मदद की गई, लेकिन 100 दिन गुजर गए, आप अभी तक किसी को नहीं पकड़ पाए। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं।
आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसी है? ये कैसा? आपने कहा कि अनुच्छेद 370 चले जाने के बाद जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, लेकिन बैसारण में लोगों ने देखा कि वो कितने असहाय थे कि एम्बुलेंस को उनके पास पहुंचने में 1 घंटा लगा। सरकार को इस पर भी एक शब्द बोलना चाहिए था। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।